Hello everyone, welcome to the Better Classes, Learn, Fly and Explore, an online ground school for your every aviation related college and aviation related studies. So friends, hope all you are doing well. So here we are back again in our next session. So आज जो हम टॉपिक करने कवर जा रहे हैं फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप देख सकते हैं बाय द टाइटल, द टॉपिक विच वी गोना कवर इज आवर ह्यूमन फैक्टर्स इन एविएशन सेफ्टी. ओके, अब हम ये टॉपिक कर क्यों रहे फ्रेंड्स? सबसे पहले आप देखिए, whenever we discuss, whenever we study, जब हम देखेंगे, whenever we discuss and study our aviation related any accidents और जितने भी हैं, तो उसमें आप देखिएगा मोस्टली द कॉज ऑफ इट इज ह्यूमन फैक्टर्स. ओके, जो हमारे ह्यूमन फैक्टर्स रहते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स में भी हमारे जो ह्यूमन एरर्स होते हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट देयर. ओके, आप देखिएगा कि मैक्सिमम केसेस में ह्यूमन फैक्टर एंड ह्यूमन एरर्स आर इन्वॉल्व्ड. ओके, so for the understanding of what is the main reason behind it, we need to study the human body. Okay, human body जो physiological structure है, sound knowledge हमारे को होनी चाहिए regarding of for human body की जो हमारी जो basic knowledge होनी चाहिए कि what factors actually affects our aviation. Okay, और क्या क्या रोल रहते हैं, तो sound knowledge आपको होनी चाहिए as a pilot. So वही हम आज हम कवर करेंगे in our टुडे सेशन. ओके, और मोस्टली फ्रेंड इसमें आपने देखा होगा, जब आप पायलट इन कमांड होते हैं, व्हेन एवर यू आर फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट, और अगर वहां पर आप पैसेंजर कैरी कर रहे हैं, तो ऑन बोर्ड अगर वहां पर कोई इमरजेंसी आती है, इफ देर इज नो वन देयर, ओके, अगर कोई आपका मेडिकल बैकग्राउंड का वहां पर नहीं है, तो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू आवर पायलट. ओके, जो पायलट्स होते हैं उनके ऊपर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. सो जो साउंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, थोड़ी आपको जो ह्यूमन की जो फिजियोलॉजी होती है, क्या क्या हमारी अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी कैसे एक्ट करती है, सो हमें वो उसके बारे में पता होनी चाहिए और हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं सिचुएशन को. राइट, फॉर एग्जांपल देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पर कोई कार्डियक प्रॉब्लम आ रही है, किसी को लॉस ऑफ ब्रेथनेस होनी चाहिए, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर सकते सिचुएशन को, है ना. तो फॉर एविएशन पर्सनल्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको इसके बारे में पता हो. मोर ओवर ह्यूमन फैक्टर्स हमारे लिए स्टडी इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं करने, क्योंकि बिकॉज देर आर सम एलिमेंट्स, जैसे फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, मेंटल एलिमेंट्स होते हैं, लाइक स्ट्रेस हो गया, फटीग हो गया, ओके, एंड टॉक्सिक कंजप्शन होगी, राइट. तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हाउ दे इफेक्ट आवर बॉडी, और उससे क्या होता है, दे डायरेक्टली इम्पैक्ट द एविएशन. ओके, एविएशन सेफ्टी जो हमारी एयरक्राफ्ट की सेफ्टी है ओवरऑल, उसमें उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है. तो ये सब हमें समझना जरूरी होता है, राइट. सो दैट्स वाई जो हमारा ग्राउंड सिलेबस रहता है, ग्राउंड सब्जेक्ट्स रहते हैं, ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशन हैज बीन इंक्लूडेड एज एन डिफरेंट सब्जेक्ट, तभी इसको पूरा एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, राइट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. थोड़ा सा आज बेसिक देखेंगे इसके बारे में, और इसमें हम मूव ऑन करते रहेंगे, और इसके ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशन में भी हम नए नए टॉपिक्स अपने ऐड ऑन करते रहेंगे. और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ इसमें कि फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि बिकॉज वी बिलोंग टू टेक्निकल साइड, तो कई बार बायोलॉजिकल टर्म्स होती है जो हमारे को बाद में दिक्कत करती है और हमारे को समझ नहीं आती, तो वो भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट, ताकि ये आपको कभी भी दिक्कत ना करे, राइट. नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव, बट फॉर योर फ्लाइंग ऑपरेशन, फॉर एविएशन सेफ्टी, हम इस हमारे को ये समझना बहुत जरूरी होता है. तो हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इसमें कवर करेंगे, राइट. ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. लेट्स बिगिन. राइट फ्रेंड्स, तो सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. तो सबसे पहले आप देखिएगा, जो हमने कवर किया था वही देखिएगा. इन ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एविएशन एक्सीडेंट्स. ओके, तो एविएशन एक्सीडेंट्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द ह्यूमन एरर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स. ओके, तो इसमें इतना फैक्ट होता है कि आप देखिए कि 70%, 73% ऑफ ऑल एविएशन एक्सीडेंट आर अटैच्ड टू ह्यूमन फैक्टर्स, जो हमारे ह्यूमन एरर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता, पायलट इज फेसिंग फटीग है, राइट, और इसकी वजह से पुअर कोऑर्डिनेशन स्किल्स की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जो ह्यूमन एरर्स है, ह्यूमन फैक्टर्स है, दे प्ले वेरी वाइटल रोल, जिसमें 73% ऑफ एक्सीडेंट्स है जो हमारे, वो इसकी वजह से कॉज हुए ड्यू टू दिस ह्यूमन एरर. तो तभी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट, और इसके बारे में हमारे को नॉलेज होनी चाहिए, राइट. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, एंड वी नीड टू have a thorough knowledge
थॉरो तो मतलब जैसे इसमें अंडरस्टैंडिंग साउंड नॉलेज तो आपको होनी चाहिए कि हाउ एक्चुअली आवर बॉडी इज वर्किंग और क्या हमारे बॉडी के फीचर्स रहते हैं, हाउ आवर बॉडी वर्क्स, हाउ हाउ डिफरेंट सिस्टम्स प्ले अ रोल, तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड इट्स लिमिटेशन इज वाइटल फॉर ऑल वेटर। ओके, एज ए वेटर आपको ये पता होना चाहिए ह्यूमन परफॉर्मेंस और इसकी लिमिटेशंस क्या है, राइट, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, डिफरेंट जो विच वी कैन एनकाउंटर स्पेशली इन द क्रूजिंग एल्टीट्यूड लेवल्स और जो भी है, राइट, वो हमारे को पता होना चाहिए इसमें। अब सो लेट्स आप देखिए कि रेट ऑफ फेटल एविएशन एक्सीडेंट अप्रॉक्स 1 in every 1 million फ्लाइट। तो 1 in every 1 million फ्लाइट का मतलब है कि आपका 10 लाख अगर आपकी फ्लाइट्स हो रही है ऑपरेट, तो उसमें एक आपका फेटल एविएशन एक्सीडेंट रहता है, राइट। ये आपकी इसकी रेशो है, राइट, ये रेट है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ एक्सीडेंट है वो कब होते हैं अगर इन आवर एसेंशियल जो हमारे क्रिटिकल फेज ऑफ फ्लाइट होते हैं विच इज अप्रोच और लैंडिंग। ओके, सो ये फेज होते हैं जहाँ पर हमारे मैक्सिमम एक्सीडेंट रहते हैं। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं व्हेन एवर यू आर टेकिंग ऑफ हो गया, आप टेक ऑफ कर रहे हैं, आप टेक ऑफ करते हैं आप, और उससे भी ज़्यादा जो रिस्क रहता है दैट इज व्हेन एवर यू आर अप्रोचिंग और लैंडिंग योर एयरक्राफ्ट। ओके, तो वहाँ पर आपको देखेंगे कि एविएशन एक्सीडेंट्स का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। ओके, सो इसमें क्या आता है, मोस्ट कॉमन एयर एक्सीडेंट कौन सा होता है इसमें, CFIT, दैट इज कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। ओके, जो कई बार जो टेरेन कोलिजन्स होते हैं, ओके, जो हमारी वो सबसे इसमें इम्पैक्टफुल रहते हैं इन द कॉज ऑफ एविएशन एक्सीडेंट, जिसमें आपने देखा होगा डिसओरिएंटेशन हो जाती है, डिसोल्यूजन हो जाता है और हमें प्रॉपर जजमेंट नहीं होती, तो उसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज रहता है बिहाइंड द दिस एविएशन एक्सीडेंट्स। ओके, अब इसमें देखिए कि कॉमन फैक्टर्स कौन से इंक्लूड है इसमें, कॉमन फैक्टर्स है लैक ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस। ओके, आपको सिचुएशन अवेयरनेस नहीं है, आपको पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है, राइट, you are not you are not, your mind is not set there where you are flying। okay? आप फ्लाई कर तो कर रहे हैं, your body is physically in the cockpit, लेकिन आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, सो ये बहुत ही एक हजार्डस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। सो आपका फिजिकली एंड मेंटली माइंड एंड बॉडी शुड बी टोटली कंसंट्रेटेड ऑन योर वर्क। ओके, नेक्स्ट आप देखिए क्रू कम्युनिकेशन फेलियर, जो क्रू का कम्युनिकेशन फेलियर है, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स और पुअर कम्युनिकेशन फेलियर्स की वजह से ये हमारा हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो आप ग्राउंड से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपर्ली, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आपको आप जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि आपने कहाँ पर जाना है, क्या क्लाइम करना है, तो ये भी एक एविएशन एक्सीडेंट्स के लिए प्रमोट कर सकता है, राइट। नेक्स्ट इज पुअर डिसीजन मेकिंग। सो बीइंग अ पायलट आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट 35,000 फीट और जितने हाई एल्टीट्यूड में जब आप फ्लाई कर रहे हैं, तो यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स तो आपके अंदर बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, राइट। और पुअर लुकआउट। ओके, आप लुकआउट आपका नहीं है प्रॉपर, राइट, यू आर नॉट जजिंग द कॉकपिट, जो आपकी विजिबिलिटी है होती है, हमारे कॉकपिट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो हमारा कॉकपिट जो लेआउट होता है, आप उसको प्रॉपर चेकआउट नहीं करते, यू आर नॉट गोइंग थ्रू द चेकलिस्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली इट कैन कॉज द सीरियस एविएशन एक्सीडेंट्स। ये जो बेसिक कॉज है इसकी वजह से हम एविएशन एक्सीडेंट ऑब्जर्व करते हैं, right? तो ये इससे क्या दिखता है हमारे को, ये देखते हैं हम कि जो भी है मेन कॉज इज आवर ह्यूमन एरर। देखिए आप जितने भी है, तो ह्यूमन एरर की वजह से जो ये एक्सीडेंट हो रहे हैं ये 73% है, राइट। सो दैट्स वाई हमारे को ये समझना बहुत जरूरी होता है कि ह्यूमन एरर, जैसे तभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस हमारे को क्यों समझनी जरूरी है, राइट, कि ह्यूमन बॉडी कैसे रोल प्ले करती है अंडर द स्ट्रेस, फटीग और डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, राइट। सो इसलिए हमें ये सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट एक ग्राफ चार्ट दिया है जिसमें आपको ये बताया है कि स्टेजेस ऑफ फ्लाइट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एविएशन एक्सीडेंट्स कहाँ पर ऑब्जर्व किए बाय गोइंग थ्रू द एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जो हमने चेक किए, क्रैश रिपोर्ट्स चेक की है, उस बेसिस पे हमें ये पता लगा है कि मैक्सिमम इज इन आवर लैंडिंग एंड फाइनल अप्रोच फेज पे हमारी सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए, राइट। ए मेजर कॉज इज आवर ह्यूमन एरर्स। ओके, ग्राउंड में 9% है, टेक ऑफ में 7% होता है, 5% यहाँ पर क्लाइम में, क्रूज में 12% है, 3%, 8% है, मैक्सिमम इज इन आवर फाइनल अप्रोच एंड लैंडिंग। हाँ, ये अलग बात है कि कई बार हमारे को केस किसी भी फेस में आ जाते हैं,
लाइक रिसेंटली जो हमारे क्रैश हुए वो टेक ऑफ फेज में भी हमने देखे थे कि टेक ऑफ फेज में भी कई क्रैश हुए हैं, क्रूज फेज में भी कई क्रैश हुए हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, एविएशन एक्सीडेंट्स हुए, वो हमने अपनी 48% हमने कहाँ देखे? फाइनल अप्रोच एंड लैंडिंग फेज में, राइट फ्रेंड्स? सो दिस इज रिगार्डिंग द स्टेजेस ऑफ फ्लाइट एंड देयर परसेंटेज, जहाँ पर हमें को सबसे ज़्यादा रिस्क रहा है। और मेनली जो उसके पीछे रीजन रहा है, समटाइम्स देयर इज अ टेक्निकल एरर, ये बोलते टेक्निकल एरर भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चांसेस इज दैट ह्यूमन फैक्टर इज इन्वॉल्व इन देयर। ओके, ह्यूमन फैक्टर्स का वहाँ इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा रहा है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, सो अब हम देखिए कि जब हम ह्यूमन फैक्टर्स एंड जब हम करेक्शन, जब हम ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशन के बारे में स्टडी करते हैं, व्हेन वी डिस्कस एंड स्टार्ट आवर स्टडी इन दिस सब्जेक्ट, ओके, तो सबसे पहले हमारे को किसके बारे में पता होना चाहिए? वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का हमने एविएशन मेट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छे से क्लियर समझा है, राइट? लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको जब आप फ्लाई कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, एंड ऑक्सीजन जो एक बहुत ही वाइटल प्ले करता है रोल। वी ऑल ब्रीथ ऑक्सीजन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारे को जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन कंटेंट का एटमॉस्फेयर में क्या रोल रहता है, हाउ इट्स चेंजिंग फ्रॉम लेयर टू लेयर, डिफरेंट लेयर्स में कैसा रहता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशो होती है उसके बारे में आपको, मतलब साउंड नॉलेज आपको थोड़ी एटमॉस्फेयर के बारे में होनी चाहिए, राइट? तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस अंटिल 800 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है, राइट? सो 50% ऑफ एयर कब होती है हमारी? दैट इज बिलो आवर 6 किलोमीटर, राइट? 75% बिलो 10 किलोमीटर, 99% हमारी 32 किलोमीटर के बिलो आ जाती है। 800 किलोमीटर के टोटल के इतने लार्ज रेडियस के होने के में आप देखिएगा कि 99% तो हमारी 32 किलोमीटर के अंदर आती है। इसके पीछे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग रीजन रहते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल इफेक्ट रहता है, जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होती है दैट पुल्स द एयर डाउन, इसलिए मोस्टली द एयर जो एटमॉस्फेरिक हमारा जो मास होता है, दैट इज जो एयर मास होता है, एयर मास होता है, दैट इज अटैच टू द अर्थ, ओके, अर्थ सरफेस के साथ अटैच होता है। अब आपने इसमें नेक्स्ट ये समझना है, नाइट्रोजन की जो हमारी बाय वॉल्यूम 78% है, बाय वेट 75%। ऑक्सीजन कॉम्पोजिशन देखिएगा 21% ऑक्सीजन कॉम्पोजिशन बाय वॉल्यूम है, 23 बाय वेट है। आर्गन 0.93, 1.3 हमारा आर्गन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.04 एंड 0.05 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, V4 से आप याद रख सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशो एंड बाय वॉल्यूम आती है, बाय वॉल्यूम होती है जो क्वेश्चन बनता है, दैट इज 1:4 एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, राइट? एंड बाय बाय वेट कितनी थी हमारी? बाय वेट थी हमारी 1:3, ओके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है, रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, ओके, ये हमारा मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन बनता है। सो नेक्स्ट, approximately 99% ऑफ ऑल गैसेज इन एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमारी 99% गैसेज होती है, तब इसकी जो रेशियो उसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। बाय वॉल्यूम भी है 1:4, ओके। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नेट्स में डिपेंड मेनली ऑन टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। कोल्ड टेम्परेचर जो कोल्ड एयर मास है, वार्म एयर मास है, ऑन दैट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स भी डिपेंड करते हैं, एंड वेरीज बिटवीन 0.2 to 4% ऑल ओवर द अर्थ सर्फेस, ओके। अर्थ के ऊपर जो हमारा रहता है 0.2 से 4% तक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वेरी करता है। सो लेट्स मूव ऑन। थोड़ा हमने साउंड देख लिया अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब फ्रेंड्स, हमने एटमॉस्फेयर के बारे में तो समझ लिया, चलिए वो हमने एविएशन मेट्रोलॉजी में भी हमने पढ़ा है, लेकिन इसके बाद इसका रोल क्या है? इसका रोल जो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ऑक्सीजन देखा होगा आपने, एज वी गो इंक्रीज आवर एल्टीट्यूड, देयर इज इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड के साथ क्या होगा? एयर डेंसिटी एंड प्रेशर हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो कंटेंट है वो भी एयर में कम होने लग जाता है। तो फॉर आवर बॉडी ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी होता है, फॉर आवर लाइफ, हमारे को जीने के लिए, लिविंग के लिए हमारे को ऑक्सीजन लेना बहुत जरूरी है फॉर आवर सर्वाइवल। तो हाउ इट्स चेंजेस फ्रॉम आवर अर्थ सरफेस लेवल टू हाई एल्टीट्यूड लेवल्स, तो उसको हम समझेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और हमारे को कब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स है, कैसा रहता है, तो वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ आवर ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशन रिगार्डिंग, ओके। तो इसमें आप देखेंगे जो हमारा है, देखिए सबसे पहले आप देखिए रिलेटिव पोर्शन ऑफ दिस गैस कांस्टेंट टिल स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर तक ये कांस्टेंट रहती है, उसके बाद इन्वर्जन लेयर फॉलो होती है, राइट? वहां पर चेंज आता है, O3 प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर, लेकिन वहां तक ये कांस्टेंट रहता है। सो उसमें होता क्या है हमारा, बट एज आवर एल्टीट्यूड कीप इंक्रीजिंग, सो आवर एयर डेंसिटी एंड प्रेशर क्या होता है, हमारा एयर डेंसिटी एंड प्रेशर हमारा डिक्रीज होता रहता है, राइट? सो आप इसे क्लियरली देख सकते हैं कि डेंसिटी एट सी लेवल हमारी 1.225
किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। डेंसिटी 36,000 फीट पे कितनी है? 0.365 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, जो 1/3 हो जाता है हमारे सी लेवल का। तो ये क्या है? हमारी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर इज 1/3 एज कम्पेयर टू द सी लेवल। 1/3 कम्पेयर टू सी लेवल। अब आप ये देखिए इंपॉर्टेंट कि आपने ये याद रखना है कि 12,000 फीट जब आप 4 किलोमीटर अपवर्ड ट्रेवल कर लेंगे तो उसके बाद आपको एडिशनल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। इसका मेनली हमने कहाँ देखा है? चलो फ्लाइंग में तो देखा होगा आपने, जब वेन एवर यू आप हाई अपने जो पासेस है, रिजेस है, आप जब क्रॉस कर रहे होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पासेस क्रॉस कर रहे होते हो, तब आपने देखा होगा एट दैट टाइम हमारे को कई बार नोजिया हो जाता है, वी फील हमारे को लैक ऑफ ऑक्सीजन की फीलिंग आता है, वॉमिटिंग हो जाती है। सो दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारे को बॉडी रिक्वायर्ड होती है वो वहाँ को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। तो एडिशनल ऑक्सीजन कई बार हम ऑक्सीजन मास्क वगैरह यूज करते हैं और वी गो फॉर इमीडिएट डिसेंट। हम थोड़ा लोअर एल्टीट्यूड्स में ट्रेवल करते हैं ताकि हमारे को ऑक्सीजन प्योर मिल सके। तो ये इसलिए है क्योंकि जब हम 10,000 फीट ऊपर क्रॉस कर देते हैं तो एट दैट टाइम वी रिक्वायर एडिशनल ऑक्सीजन। हमारे को एडिशनल ऑक्सीजन जरूरी है, राइट? सो 34,000 पे जो 11 किलोमीटर अपवर्ड है, 100% ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। 100% ऑक्सीजन आपकी रिक्वायर्ड होती है 34,000 फीट में। इसलिए आपने देखा होगा वेन एवर आवर एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग, जो हमारे क्रूजिंग एल्टीट्यूड्स में हमारे एयरलाइनर्स वगैरह फ्लाई कर रहे होते हैं, दे आर ऑल कंडीशन एयरक्राफ्ट। ओके, सो हमारे को वहाँ पर एडिशनल ऑक्सीजन वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, right? जो हमारा एयरक्राफ्ट ब्लीड सिस्टम होता है, वहाँ पर ब्लीड प्रेशराइज सिस्टम हमारा कंडीशनड एयरक्राफ्ट में ऑपरेट करता है, जो हमारे को ऑक्सीजन वहाँ पर प्रोवाइड करता रहता है, ताकि वहाँ का जो नॉमिनल जो हमारे को नॉर्मल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल हो, राइट? सो दैट्स व्हाई अनकंडीशनड एयरक्राफ्ट आर नॉट अलाउड टू क्रूज एट सच हाई एल्टीट्यूड। हमें अनकंडीशनड एयरक्राफ्ट में नहीं जा सकते बिकॉज ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड जो ह्यूमन लिमिटेशन है बॉडी की, वो वहाँ पर इफेक्ट करती है, डेफिनेटली इफेक्टिंग द एविएशन सेफ्टी। ये तो होगा ही, right? अब नेक्स्ट देखिए 41,000 फीट पे जब आप अपवर्ड करेंगे, प्रेशर ब्रीदिंग इज प्रेशर जो हमारी है ब्रीदिंग एसेंशियल हो जाती है, राइट? 63,000 फीट जब 20 किलोमीटर ऊपर चल जाएंगे, बॉइलिंग ऑफ बॉडी लिक्विड अकर्स। ओके, जो आपकी इबुलिज्म बोलते हैं इसको, बॉइलिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हो जाता है, अकर कर लेता है इसमें। और 75,000 फीट पे 25 अपर में सील्ड कैबिन इज एसेंशियल। जब आप 25 किलोमीटर अबव चल जाएंगे तो आपको कैबिन भी आपका सील्ड चाहिए, राइट? ओके, आप कैबिन उस टाइम सील्ड होना चाहिए। ओके, ये था फ्रेंड्स इन आवर इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है विद इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड। ओके, सो हमने यही देखा इसमें फ्रेंड्स कि मेनली जो आप देखिए, जो फ्लाइट ऑपरेट कौन कर रहे हैं, द पायलट्स हु आर फ्लाइंग, जो भी ऑपरेट्स कर रहे हैं फ्लाइट, और एयरक्राफ्ट पर्सनल क्रूज हैं, जो जितने क्रू मेंबर्स हैं, दे आर ह्यूमन एक्चुअली। ओके, वो क्या है? हमारे ह्यूमन ही। तो हमारे को ह्यूमन के बारे में, जो ह्यूमन की जो बेसिक जो सिस्टम होता है, बेसिक फंक्शनिंग होती है, उसके बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए। एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ, जैसे आप देखिए ऑक्सीजन का इम्पैक्ट हो गया, कोई जो हमारी कोई डिजीजेज है, राइट? कोई मेंटल फटीग है, फिजिकल फटीग है, सो विच कैन इम्पैक्ट द पायलट। जो पायलट एक ह्यूमन ही है, जो इम्पैक्ट आ सकता है, तो उसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए, बिकॉज डेट विल बी डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द एविएशन सेफ्टी। ओके, बिकॉज जो एयरक्राफ्ट आपका ऑपरेट कर रहा है, जो एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं, वो क्या है? वो है तो एक ह्यूमन ही है, राइट? दे आर ह्यूमन। तो ह्यूमन के बारे में आपको, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के बारे में आपको एज एविएटर आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए, राइट? तो वही हम इस सब्जेक्ट में कवर करते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द ह्यूमन की जो परफॉर्मेंसेस कैसी होती है डिफरेंट एल्टीट्यूड में, जैसे डिफरेंट सिनेरियो में, हमारी डिफरेंट सिचुएशन में। हमने देखा यहाँ पर जैसे हम डिफरेंट इंक्रीज इन एल्टीट्यूड हो रहे थे, हमारे को ऑक्सीजन की लेवल हमारा चेंज हो रहा था, तो हमारे को एडिशनल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यही हम इसमें कवर करते हैं, राइट? सो दिस वाज ऑल। बाकी हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर मैं और इसमें इंक्लूड करूँगा हमारे जो सिस्टम्स होते हैं ह्यूमन के, जो सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्रॉनिक कोई सिम्टम्स होते हैं, राइट? जैसे हाइपोक्सिया हो गया, हाइपर वेंटिलेशन हो गई, राइट? दिस ऑल विल बी कवर्ड इन आवर दिस ह्यूमन परफॉर्मेंस सीरीज। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब चैनल, एंड वी विल मीट सून। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।